जी नमस्ते। आज हम ये कॉन्सेप्ट समझेंगे कि सब माया है, एवरीथिंग इज एन इल्यूजन। इसका मतलब क्या है? और ये जो शब्द है कि सब मोह माया है, ये जो सोसाइटी में लोग यूज करते हैं शब्द का, इस जुमले का कि सब मोह माया है, मैं तो मोह माया से ऊपर उठ गया, वो सारे के सारे मूर्ख हैं। जो मोह माया से ऊपर उठ गया वो भी मूर्ख है। जो भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा है ना, किसी को पता नहीं है मोह माया क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये मोह माया का मतलब क्या है, मोह क्या होता है और माया क्या होती है। माया बेसिकली, माया कंसेप्ट क्या है? सब माया है। व्हाट इज माया? शाब्दिक मतलब इसका जो ये है, माया वो जो है ही नहीं, दैट विच इज नॉट। एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल है, बहुत ही इनसिग्निफिकेंट सा एग्जाम्पल है। मृग मरीचिका होती है। मृग मरीचिका, जैसे कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली वर्ड ध्यान में नहीं आ रहा, कि रेगिस्तान में दूर दूर तक पानी नहीं होता, लेकिन वो जो उसके आसपास की जो एयर होती है वो इस प्रकार से मतलब वाइब्रेट कर रही होती है कि दूर से एक इल्यूजन आता है कि वाटर है वहां पर। मृग मरीचिका बोलते हैं इसे हिंदी में। इंग्लिश में इल्यूजन ही कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं इसे? आई थिंक इसके लिए एक प्रिसाइज वर्ड है, बट जो भी है, रिस्पेक्टिव ऑफ दैट वर्ड, वो एक जस्ट एक एग्जांपल है। इट इज जस्ट एन एग्जांपल। उसका जो रियल कंसेप्ट कुछ और है। रियल माया का जो रियल कंसेप्ट है, जो अपने आप में नॉन रियल है, उसका जो रियल कंसेप्ट है, माया विच इज नॉन रियल, विच डज नॉट एग्जिस्ट, उसका जो रियल कॉन्सेप्ट है वो कुछ और ही है। वो आज हम देखेंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि माया के ऊपर बात करना, टॉकिंग अबाउट द इल्यूजन, द डिसेप्शन, is extremely trippy. It is the trippiest topic that has ever been in the history of mankind on this planet. मानवता के इतिहास में अगर ऐसा कोई विषय हो सकता है जो सबसे ज्यादा आपको अभी ट्रिपी के लिए हिंदी वर्ड क्या यूज करें? ट्रिपी के लिए हिंदी वर्ड क्या यूज करें? ट्रिपी के लिए हिंदी वर्ड नहीं है, हिंदी में कहते हैं इनफाइनाइट वर्ड है। ट्रिपी का मतलब भी समझ लेना जरूरी है। ट्रिपी का मतलब भी इसी कंसेप्ट में समझेंगे, उसका हिंदी अनुवाद भी निकल कर आ जाएगा। बट पॉइंट ये है कि सबसे ज्यादा ट्रिपी टॉपिक है, क्योंकि कोई भी टॉपिक आप उठाओ, आप शेयर मार्केट का टॉपिक उठाओ, सेक्सुअलिटी का उठाओ, पॉवर्टी का उठाओ, गवर्नेंस का उठाओ, यूट्यूब वीडियो मेकिंग का उठाओ, मनी मेकिंग का उठाओ, स्पिरिचुअलिटी का भी उठाओ, तो ये सब तो वो चीज है ना जो एग्जिस्ट करती है। माया ने तो यही बोल दिया है कि जो सब कुछ है, एवरीथिंग व्हाटएवर इट इज, ये पूरा का पूरा जो मैट्रिक्स है, ये बस एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है, ये है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसके अंदर जो भी कुछ होगा वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो तो माया का सबसेट है, एक छोटा टुकड़ा है। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है, सबसे ज्यादा ट्रिपी टॉपिक है।
हम सीधे इसको स्टार्ट करेंगे साइंस से, पूरी तरीके से साइंस से। और जो साइंस है और जो सुपीरियरिज्म है, दोनों का जो इंटरसेक्शन है, वो है न्यूरोप्लास्टिसिटी एंड क्वांटम फिजिक्स। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी से उठाया जाए। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है, उसके पहले समझना है कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं। तो ब्रेन के अंदर, इन ह्यूमन ब्रेन देर आर 100 बिलियन न्यूरॉन्स। 100 बिलियन मतलब, बिलियन मतलब 10 पावर 9, 100 बिलियन मतलब 10 पावर 11। तो 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स, 10,000 करोड़। अगर पेपर शीट्स को हम ऐसे ज्वाइन करें तो यहां दिल्ली से कलकत्ता से मद्रास से बॉम्बे से दिल्ली तक इतना स्टैक बनाया जा सकता है, इतना लंबा स्टैक ऑफ पेपर शीट्स। अब न्यूरॉन क्या होता है बेसिकली? न्यूरॉन एक जो बॉडी का सेल है, हमारे ऑल ओवर बॉडी का सेल, वैसे ही सेल है। इज जस्ट दैट उन दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए, दो सेल्स पे कम्युनिकेट करने के लिए डेंड्राइट्स बिछाए गए जो इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर सकते हैं। लिटरली इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, अंदर पॉजिटिव चार्ज, बाहर नेगेटिव चार्ज। बेसिकली उस डेंड्राइट्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं तो वो उनके अंदर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है अंदर वाले एरिया के अंदर। सो दिस इज अ डेंड्राइट, इनसाइड देयर इज पॉजिटिव चार्ज एंड आउटसाइड देयर इज नेगेटिव चार्ज। एंड दिस इज द चार्ज, दिस इज द करंट फ्लो ऑफ द चार्ज is nothing but the current. So this current, this electricity is what carries the information from one cell to another cell. तो ऐसे 100 बिलियन सेल्स हैं, उनसे जुड़ने वाले पता नहीं कितने ट्रिलियन डेंड्राइट्स हैं। एक एक सेल से कितने जुड़े क्या पता अपने को। तो वो ये एक डेंड्राइट जा रहा है, ये एक और डेंड्राइट जा रहा है। बेसिकली दो न्यूरॉन्स हैं, उनके बीच में अगर बार बार करंट फ्लो करवाया जाए तो उनके ऐसे जब चार्ज ट्रांसफर हो रहा होता है, चार्ज ट्रांसफर करना होता है तो बहुत ही खतरनाक, इसके अंदर तो केमिस्ट्री खतरनाक है, बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स ये रिलीज करता है। So there are a lot of hormones and neurotransmitters, a lot of chemicals which are there in the brain. मतलब ब्रेन बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूं कि तो न्यूरॉन्स इस प्रकार से पास में चार्ज हो रहे हैं, फायर हो रहे हैं, तो उनके जुड़ने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, लाइक वेल्डिंग। तो when neurons are fired together, when neurons are fired together, they are wired together. Now this is one neuron, meaning अगर मुझे एक गाना इस पियानो के ऊपर बजाना है, मान लो कि मुझे गाना बजाना है, क्या तुम्हें याद है जो भी कसमें खाई थी हमने, जो भी कसमें खाई थी हमने
वादा किया था जो मिलके तूने ही जीवन में लाया था मेरे सवेरा, क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है? तो बेसिकली अगर ये मुझे पियानो पे बजाना है तो मान लो कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे फ्रॉम स्टेट ए, जब मुझे नहीं आता बजाना, से स्टेट बी में पहुंचना है जब मुझे अच्छे से बजाना आता है, तो उस टाइम पर क्या हो रहा है? ये एक विंड पाइप है, मतलब कितनी सांस छोड़नी है, कितनी खींचनी है, किस अंतराल पे खींचनी है, किस फ्रीक्वेंसी से खींचनी है, ये पूरा का पूरा इसके कोरस्पॉन्डिंग एक न्यूरल नेटवर्क है। एवरी टाइम मैंने ऐसा किया, इसके अंदर एक न्यूरल नेटवर्क बन गया। न्यूरल नेटवर्क क्या है? वो अलग अलग तार रैंडमली किसी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में जुड़े हुए हैं, तो उनसे एक सर्किट बना हुआ है। आप तार ले आओ ना, 4 तार ले आओ, उनको पता नहीं कितने तरीके से जोड़ सकते हो। 4 के मतलब आप 20 तरीके बना सकते हो, 32 तरीके, किसी को कहीं से भी उठा कनेक्ट कर दिए, क्या पता चलने वाला? इनफाइनाइट तरीके हैं। दैट्स द होल कॉन्सेप्ट ऑफ सुपीरियरिज्म। 100 बिलियन न्यूरॉन्स के अलग अलग प्रकार के न्यूरल नेटवर्क्स बनाने के इनफाइनाइट तरीके हैं। तो ये समझना है कि उसमें जो हवा जा रही और आ रही है, साथ में ये राइट हैंड चल रहा है मेरा, भाई एक एक फिंगर के कोरस्पॉन्डिंग अलग अलग न्यूरल नेटवर्क बन रहे हैं, चाहिए उनको प्ले करने के लिए सीक्वेंस में। जो साउंड आ रहा है उससे उसके थ्रू उसको मतलब कान में जाए, उसके कोरस्पॉन्डिंग में न्यूरल नेटवर्क फायर हो रहा है जो यस नो बोल रहा है कि हाँ ये करेक्ट नोट जा रहा है। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है। फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी, आई एम सॉरी, फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी पहुंचने के लिए बहुत खतरनाक एक जायंट न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा। जायंट न्यूरल नेटवर्क ऑफ अगेन कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड न्यूरल सब न्यूरल नेटवर्क्स। हाउ अबाउट दैट? तो फिर मैं कोशिश करूंगा कैसे। ये फंडा है। ये है न्यूरोप्लास्टिसिटी, कि जब मुझे ये बजाना नहीं आता था तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग गवर्न करने वाले न्यूरल नेटवर्क्स मेरे ब्रेन में नहीं बने थे। वो न्यूरॉन्स तो थे, 100 बिलियन न्यूरॉन्स तो हर एक इंसान के पास में है, लेकिन वो नए नए न्यूरल नेटवर्क्स क्रिएट नहीं करता। और वही होता है मीडियोकर इंसान। और जो नए नए न्यूरल नेटवर्क्स क्रिएट करता है रोज रोज, वो होता है सुपीरियर मैन। तो आपको ये समझना है
अब कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये जो माया का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज्यादा ट्रिपी और बहुत कॉम्प्लिकेटेड, बहुत डीप है। इट्स अ डीप रैबिट होल। तो थोड़ा आप गहराई में चलते हैं। मान लीजिए कि ये 5 का एक सिक्का है। इस 5 के सिक्के को मैं देख रहा हूं। नाउ प्लीज पे एन अटेंशन। इफ आई एम लुकिंग एट द 5 रुपी कॉइन, तो इसके वेट के कॉरस्पॉन्डिंग, इसके वेट के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे फिंगर्स के अंदर एक सेंसेशन आ रहा है, एक इंफॉर्मेशन इसके थ्रू मेरे ब्रेन में जा रही है, वो एक सर्टेन न्यूरॉन्स को जाके फायर कर रही है। प्लीज अंडरस्टैंड। फिर इसका कुछ कलर भी है, कुछ इसका टेक्सचर है, कुछ लाइट इस पर रिफ्लेक्ट हो रही है। सारी बातें वर्ड्स में कम्युनिकेट करने लायक नहीं है, बट इसको देखते देखते काफी चीजें, काफी इंफॉर्मेशन मिल रही मेरे ब्रेन को, तो वो उससे कॉरस्पॉन्डिंग जाके न्यूरल नेटवर्क फायर हो रहे हैं। अब इसको देखता रहूंगा, देखता रहूंगा, देखता रहूंगा, कुछ भी देखता रहेगा। रुपये लिखा हुआ है ऊपर, रू से कुछ अपनी स्टोरी बनाना स्टार्ट कर दूंगा, प से बनाना स्टार्ट कर दूंगा, ये से बनाना स्टार्ट कर दूंगा, 5 रुपए से क्या क्या आता है ये सोचना स्टार्ट कर दूंगा। तो सारे के सारे थॉट्स, सारे के सारे थॉट्स एक न्यूरॉन मात्र है। ऑल द थॉट्स, all the actions, all the events meaning ये 5 के सिक्के को गायब कर दूं मैं, हटा दूं अपने हाथ से, ऐसे कुछ नहीं अभी मेरे हाथ में, ऐसे होल्ड करके रखूं और उन न्यूरॉन्स को जलते रहने दूं, तो भी मुझे 5 का सिक्का दिखाई देगा। और भले ही सामने 5 का सिक्का रखा हो और उससे कॉरस्पॉन्डिंग उसको देखते रहने में जो न्यूरल नेटवर्क, जो थॉट प्रोसेस, जो चेन्स ऑफ फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स, 5 का सिक्का सामने आते ही एक चेन बन जाती थॉट्स की। The chain of thoughts is nothing but chain of firing of neurons in a sequence. If you prevent those neurons from firing, that 5 rupee coin will not exist. इसी प्रकार से ये जो भी कुछ नजर आ रहा है मुझे मेरे चारों तरफ, इन सब का दिखना, नजर आना, इसका रियल फील होना, ये वॉलेट इतना रिजिड फील होना, ये माउथ ऑर्गन इतना टाइट फील होना, इतना सॉलिड फील होना, इसमें से एक आवाज आना, एक प्यार का नगमा है। नई पहचान में आया तो रिप्ले कर लेना। तो सब कुछ जो भी दिख रहा है, जो भी सुनाई में आ रहा है, जो भी फील हो रहा है, जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है, सब कुछ एक न्यूरॉन की चेन फायरिंग है, न्यूरॉन्स की।
कॉन्सिक्यूटिव फायरिंग। इस कॉन्सिक्यूटिव फायरिंग को आप रोक दे तो त आकाशे ना विदंते। आई रिपीट, इस चेन रिएक्शन को, इस चेन फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स को अगर आप रोक दें, जैसे कि ये पिछले 6 महीनों के अंदर मैंने माउथ ऑर्गन का ये न्यूरल नेटवर्क बनाया, इसको धीरे धीरे मैं फ्यूज करना स्टार्ट करूं, मिटाना स्टार्ट करूं, न्यूरॉन वही रहेगा, करंट उसमें से चला जाएगा, वो फायर नहीं हो रहा है। उसको धीरे धीरे जा जाके मैं फ्यूज करता चला जाऊं, तो धीरे धीरे सारे गाने चले गए, ये स्किल चला गया, अलग अलग सॉन्ग्स को एक्सप्लोर करने की क्रिएटिविटी चली गई, धीरे धीरे ये भी चला गया, क्योंकि आया तो इसीलिए था ना, ये माउथ ऑर्गन भी चला गया। और ये तीसरे नंबर का माउथ ऑर्गन है, हो सकता है चला गया, उसके बाद दूसरा वाला आ गया, वो भी चला गया, और फिर पहला वाला आ गया, वो भी चला गया। तो ये धीरे धीरे गायब होता चला जाएगा, जुप जुप, ये सिक्का गायब, ये फोन गायब, और ये डेड फोन ये भी गायब, ये ऑल द पोस्टर्स, माय ऑल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एवरीथिंग, ये कैमरा भी गायब, लैपटॉप भी, वो पीछे गिटार भी, ये पोस्टर भी, ये पूरा पिन बोर्ड भी, ये दीवार, बगल वाले की दीवार, बगल वाले की बिल्डिंग, आगे की बिल्डिंग, पीछे की बिल्डिंग, गली, नीचे का मोहल्ला, नीचे की धरती, ऊपर का आकाश, पोल, पक्षी, समुद्र, तारे, नदी, सूरज, सब कुछ गोल 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 गुप तो आकाशे ना विदंते। इस आकाश में फिर ये आकाश बन जाएगा एक खुला आकाश, नेवर एंडिंग, इंफिनिट। इसमें कुछ है ही नहीं। इस पूरे आकाश में आकाशे कुछ है ही नहीं, ना विधंते। इन दिस एम्प्टी स्पेस lies nothing. Let's meditate on it. The most powerful meditation ever. How do you meditate on it? Just think about it. Be fascinated by this fact. Let this very fact scare you. Let this very fact, this very idea destroy you, dissolve you. Let this very idea expand you to infinite. Because if there is absolutely nothing, and whatever we see and experience, that we think about, that have experienced, will experience, are experiencing, everything is just an illusion, is just a mental construct. ये सबको बनाने वाला मैं ही तो हूं। That's why अहम ब्रह्मास्मि, अहम विष्णु शिवोहम। Let's meditate on this.
आकाशे ना विदन्ते, कुछ है ही नहीं। बट लगता सब कुछ रियल है। अब सवाल उठता है कि ये इसको रियल प्रतीत करवाने वाला कौन है और वो क्यों है। जब त आकाशय न विदन्ते, when there is absolutely nothing, then who is it and what is it that appears to be real? Then who is it and what is it that appears to be real? जब कुछ है ही नहीं तो ये क्या है फिर? तो फिर क्यों ये लाइट जलती हुई नजर आती है? फिर वो गिटार सॉलिड क्यों नजर आता है? उस पे झंझन मारने से मतलब एक आवाज क्यों आती है? उससे मन क्यों खुश हो जाता है? उससे अगर एक बंदा बजावे तो लड़की क्यों अट्रैक्ट हो जाती है? फिर वो अट्रैक्शन क्यों हो जाता है? और फिर उसको करने में मजा क्यों आता है? रसगुल्ला चाटने में मजा क्यों आता है? सुट्टा पीने में मजा क्यों आता है? ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये गरीबी क्या है? गरीबी का एक्सपीरियंस और अमीरी का एक्सपीरियंस, ये अमीरी का एक्सपीरियंस फिर अच्छा क्यों है? लगता क्यों है? फिर उसके अंदर मजा क्यों आता है? गरीबी के एक्सपीरियंस में फिर मतलब दुख क्यों होते हैं? ये क्या कंसेप्ट क्या है? कष्ट कहां से आते हैं फिर? बहुत गहराई है इसमें समझने की। एक तो ये जो लास्ट में पॉवर्टी वाली बात निकल कर आई है, आज के टाइम में मेरी संपत्ति, जो मेरे पास पैसा है और बेसिकली एसेट तो कुछ है ही नहीं। एसेट तो ये गिटार है, पियानो है, वो जो एक फिजिकल एसेट है। मतलब मेरे को, मैं तो करोड़ों का ट्रिलियन डॉलर का आदमी हूं, बट अगर मटेरियल देखो, एक्सटर्नल देखो, तो जो मेरी संपत्ति है वो ये कुछ 50 रुपए है। उसके अलावा कुछ सिक्के बिखरे पड़े हैं। नोट मेरे पास यही है, एक तो 5 का सिक्का यही है। तो ऐसे करीब जोड़ जोड़ा के 100 हो जाएंगे। तो बीइंग एन आईआईटीएन और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो मैं बिलो पॉवर्टी लाइन हूं, मैं गरीब हूं। अब मैं गरीब हूं कि नहीं, ये तो मतलब ये वीडियो डिसाइड करेगा ना, ये मेरा चेहरा डिसाइड करेगा। ये जो मुझसे मिलने आएगा उससे जो एक्सपीरियंस होगा मेरे बारे में, वो चीज डिसाइड करेगी, ना कि मेरा बैंक बैलेंस। इससे ये प्रूव होता है कि बैंक बैलेंस से, हाँ गरीबी अमीरी हो सकती है, बट बैंक बैलेंस से खुशी और कष्ट रिलेटेड नहीं है। उसी को बोलते हैं फिर लिबरेशन, उसी को बोलते हैं परमात्मा से जुड़ जाना। बट वो ये सब जो चीजें आ गई है ना, ये एक मैट्रिक्स है, एक इल्यूजन है, एक माया है। और ये माया अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इस माया को समझने के लिए बहुत गहरे तक मैथ्स पढ़ना पड़ता है। इस माया को समझने के लिए बहुत गहरे तक फिजिक्स पढ़ना पड़ता है, जंतु विज्ञान पढ़ना पड़ता है, वनस्पति विज्ञान पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे वेद पढ़ने पड़ते हैं, शिव पुराण पढ़ना पड़ता है, विष्णु पुराण पढ़ना पड़ता है। अब विष्णु ने जो विष्णु का गरुड़ है, जो उनका वाहन है, उसको कुछ फंडे दिए हैं, तो वो गरुड़ को भी कुछ फंडे आ गए हैं, वो गरुड़ पुराण अलग पढ़ना पड़ता है। हजारों उपनिषद है, 1000 से ऊपर उपनिषद थे, उसमें से कुछ 100 करीब बचे हैं, वो ऑथेंटिक माने जाते हैं। मतलब बचे हैं, उसमें से करीब 19 ऑथेंटिक माने जाते हैं, वो पढ़ने पड़ते हैं।
ये माया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इसको समझने के लिए। इसको भर के 40-40 साल तक लोग तपस्या करते हैं। रावण ने तपस्या करी इतनी खतरनाक, तब जाके उसको पुष्पक विमान मिला। उसको ऐसे 10 सिर मतलब कि 10 गुना इंटेलिजेंट सी मिली, उसको इतनी पावर मिली, सोने की लंका, सोने की अपना शहर बना दिया उसने, इतना उसको वेल्थ मिला। तो ये सारी चीजें हैं। ये माया के ऊपर कमांड कर लेता है ना जो बंदा, वो माया से आगे निकल जाता है। और तब वो कहने का हकदार है कि मैं मोह माया से ऊपर उठ गया हूं। एस्केप नहीं कर रहा, वो माया से ज्यादा पावरफुल हो गया है। माया ने मेरी वर्थ ये बना दी, बट मैं जानता हूं कि मेरी वर्थ वो नहीं है, मेरी वर्थ ये है। और इस पर फ्री श्रद्धा अनुसार इसलिए लिखा है क्योंकि एक्चुअल में कीमत ही इनफाइनाइट है। आइडियल कीमत तो इसकी वो है कि दुनिया में 700 करोड़ लोग हैं, सारे के सारे 700 करोड़ लोग -1 मैं, ये सारे के मेरे पास तो कुछ खजाना है ही नहीं, मेरे पास तो करेंसी यही है। इसकी वैल्यू इतनी है कि दुनिया के 700 करोड़ -1 मैं, उतने लोग अपने सारा का सारा बैंक बैलेंस खाली कर दे और मुझे दे दे, इतनी इसकी वर्थ है, वो भी कम है। प्लीज अंडरस्टैंड। क्योंकि दुनिया में कुछ है ही नहीं। आकाश ना विदंते अहम ब्रह्मास्मि अहम विष्णु शिवोहम, मैं ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु, मैं महेश हूं। तो ये जो वीडियो देख रहा है, या जो सब्सक्राइब कर रहा है, लाइक कर रहा है, डिसलाइक कर रहा है, या मुझे गलियां आ रहा है या अप्रिशिएट कर रहा है, वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो whoever is watching this video does not exist. It is my mental projection. It is my neuron. तो वो मेरे इस वीडियो को पसंद कर रहा है ना पसंद कर रहा है, इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि मेरे ब्रेन के अंदर कौन से न्यूरॉन फायर हो रहे हैं, पॉजिटिविटी वाले, अच्छे वाले या बुरे वाले। तो मेरे कुछ बुरे कर्म रहे होंगे ये, इसलिए लिमिटेड व्यूज आते हैं। ये एंटायरली मेरा मेंटल प्रोजेक्शन है। मेरा YouTube चैनल मेरा मेंटल प्रोजेक्शन है। जिन बंदों के अच्छे YouTube होते हैं वो उनका मेंटल प्रोजेक्शन होता है, जिनके बहुत और बुरे होते हैं, जिनके YouTube चैनल है ही नहीं। ऐसे बंदे, मैक्सिमम बंदे तो ऐसे ही हैं। दुनिया ऐसी ही है जो कुछ भी नहीं कर रही है। मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूं। 150 YouTube वीडियोस बना दिए मैंने, उसमें से मेरा 31वां स्पीच है। एंड आई नेवर स्टॉप। I continue to do my कर्म, फल की चिंता किए without चिंतिफाइंग about the फल। क्यों? यही रूल है ब्रह्मा का, विष्णु का, महेश का। लेकिन जो कुछ बुरे कर्म हो गए उसके बुरे फल भी मिलेंगे। ये बुरे कर्म क्यों हो गए? अज्ञानता के चलते। 12 साल में स्कूल गया। स्कूल जाना बहुत बड़ी मूर्खता है। सबसे बड़ी मूर्खता एक बच्चा अपने जीवन में कर सकता है वो स्कूल जाना है। उस पर मैं पिछले 2 शोज के अंदर चर्चा कर चुका हूं। अपने मम्मी पापा की बात मानना सबसे बड़ी मूर्खता है, जो फिर बच्चा उस अपने दौरान में करता है। ये सारी मूर्खताएं होती हैं। फिर कॉलेज जाना, IIT JEE के लिए पढ़ाई करना, फिर IITian बन जाना, डॉक्टरी के लिए पढ़ाई करना, डॉक्टर बन जाना, ये सब कुछ जो चला आ रहा है ना, फिर शादी कर लेना,
फिर ऐसे एक दिल्ली में घर बना लेना, ये सारी मूर्खतापूर्ण बातें हैं। ऐसी चीजें करना और उनके बारे में सोचना और वही करते रहना, ये बुरा कर्म है। सही कर्म क्या है, वो सारी जो बातें डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर रखी है वहां पर। अभी वो मुद्दा नहीं चल रहा, मुद्दा ये चल रहा है कि मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है, ये मेरा मेंटल प्रोजेक्शन है, मेरे एफर्ट्स का मेंटल प्रोजेक्शन है। ये माया है, ये माया बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि मेरे बुरे कर्म थे पिछले स्कूलिंग में। स्कूल जाना एक बुरा कर्म है बहुत बड़ा, उसको काटना पड़ेगा। 12 साल का बुरा कर्म अगर 12 महीने के अंदर भी कट जाए तो भी कम है। जस्ट अ मिनट। बेसिकली 30 साल का जो बुरा कर्म है, जो मैंने नौकरी की है, नौकरी मैंने आईआईटी जेईई मैथ फैकल्टी की है पिछले 9 साल। बच्चों को बेवकूफ बनाया क्योंकि उन कोचिंग वालों ने, जिनकी वो कोचिंग थी, जिन्होंने मुझे नौकरी पर रखा था, उन लोगों ने उनके बच्चों के माँ बाप को बेवकूफ बनाया था कि आपके बच्चों को आईआईटी के लिए भेज दो, हम यहाँ पर आईआईटी रिक्रूट कर रहे हैं। और फिर उनको आईआईटी की तरफ धकेला। आईआईटी अपने अपने कॉन्स्पिरेसी सारी डिटेल डिस्कस कर रखी। बट पॉइंट ये है कि मैंने एज एन एम्प्लॉय, एज एन आईआईटी जेईई मैथ फैकल्टी एक बहुत बड़ा बुरा कर्म किया है। फिर जॉब का किया है, जॉब का तो किया ही है, उसके अलावा क्या बोलते हैं, ये कॉलेज का किया है, स्कूल का किया है। इसका 30 साल का जो बुरा कर्म है उसका मुझे फल मिलेगा, कम से कम 30 महीने तो लगेंगे। अच्छे कर्म क्या रहे मेरे? अच्छे कर्म मेरे ये रहे कि मैंने पॉजिटिव लोगों के साथ एसोसिएशन बनाया, हमेशा संगत अच्छी रही, बहुत सारा म्यूजिक एक्सप्लोर किया, बहुत सारी किताबें एक्सप्लोर करी, पूरा क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लोर किया, हिंदू धर्म एक्सप्लोर किया, गीता को एक्सप्लोर किया, ह्यूमन ब्रेन को एक्सप्लोर किया, चक्रास को एक्सप्लोर किया, थर्ड आई को एक्सप्लोर किया, अपना गला, अपना जो विशुद्ध चक्र खोले, बेसिकली मूलाधार स्ट्रॉन्ग किया। मूलाधार स्ट्रॉन्ग रहता है, इसी वजह से जेब में 50 रुपए, इसलिए फिर भी मेरे को कोई चिंता नहीं है क्योंकि मूलाधार बहुत स्ट्रॉन्ग किया हुआ है मैंने। स्वादिष्ठान को बहुत स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। मतलब अपने आप अपनी जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं उसके बारे में कभी अपने को कुछ गलत लगा नहीं। हमेशा जिस लड़की पर अपने लाइन मारी है ना, विश्वास के साथ मारी है, और इसलिए मारी है क्योंकि परमात्मा ने मुझे इसलिए बनाया है। परमात्मा ने जो लंड बनाया है वो चूत में जाने कर उसको चोदने के लिए बनाया है कि जा तू भी उसके अंदर घुस और उसको भी मजा दे और तू भी मजा ले, इसलिए बनाया है। अगर एक बिंदु मात्र, अगर मूत्र विसर्जन के लिए होता तो एक बिंदु मात्र काफी था, उसके लिए शिश्नु और योनि बनाने की आवश्यकता नहीं होती। तो चूत तो सिर्फ चुदने के लिए बनी और लंड तो मात्र चोदने के लिए बना है। तो हमेशा वो काम मैंने उस शिद्दत से किया, तभी तो आज मैं डेटिंग एक्सपर्ट बन गया और इसीलिए मेरा स्वादिष्ट चांद चक्र खुला हुआ है। उसके अलावा ड्राइव होते लाइफ में ऐसे काम करने की जो अपने सर्वाइवल से परे हो, सर्वाइवल से भी ज्यादा आगे की काम करने की और प्लेजर से भी ऊपर काम करने की, जो राइज ऑफ ए सुपीरियर सोसाइटी है। तो मणिपुर चक्र बहुत खुला हुआ है। और जनवरी में मैंने नॉन वेजिटेरियन छोड़ दिया। लड़कियों के लिए तो बहुत प्यार रहता है और बच्चों के लिए तो बहुत खतरनाक प्यार आ गया, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और मुझे परमात्मा मिल चुका है। तो बच्चों के लिए बहुत प्यार आ गया, नेचर के लिए बहुत प्यार आ गया, खतरनाक वाला प्यार आ गया। तो क्या बताऊं, उस पर एक अलग स्टोरी बन जाएगी। मतलब ये कि हार्ट चक्र जाग गया और बाग 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 तो 9 महीने से रेगुलर कर रहा हूं मैं। और मैं आईआईटी जेईई का मैथ फैकल्टी तो हुई, और उसके अलावा एमबीए में अपन ने बहुत साल गुजारे और लड़कियों से बात करने के लिए बहुत साल गुजारे। तो ये पूरा खुला हुआ है। ये जो ऑर्गन है रुकता नहीं है, ये चलता रहता चलता रहता चलता रहता। नीश चेंज हो जाता है। लड़की से बात करनी तो अलग स्टाइल में, एमबीए के लिए बात करनी तो अलग स्टाइल में, क्लास में जोक मारना है तो अलग स्टाइल में, क्लास में बच्चों को मैथ पढ़ाना तो अलग स्टाइल में, कोई क्रिएटिव बात करनी तो अलग स्टाइल में, जोक बात करनी तो अलग स्टाइल में, दारू पीकर बात करनी तो अलग स्टाइल में, गांजा मार के बात करनी तो अलग स्टाइल में, मम्मी से बात करनी तो अलग स्टाइल। तो हर एक स्टाइल, वीडियो में बात करनी तो अलग स्टाइल में। तो हर एक नीश है। बेसिकली हिंदू धर्म पर बात करनी तो अलग स्टाइल पे, गायत्री मंत्र की पर बात करनी अलग स्टाइल में, म्यूजिक के बारे में बात करनी है। तो मतलब इस तरीके से अलग अलग मैंने आयाम खोल दिए, डायमेंशंस खोल दिए। तो पाक 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 करते करते ये पूरा चक्र खुला हुआ है। तो ये सारे अच्छे कर्म होते हैं। उसके बाद आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र, ये जो पूरी क्रांति है और इतनी खतरनाक मेरे अंदर एनर्जी आ गई है। और ये जैसे जैसे 25 के बाद, 25 की उम्र के अंदर क्या होता है, क्वार्टर लाइफ क्राइसिस आता है। 25 की उम्र बंदे को समझ में आता नहीं कि साहब मैं क्या करूं, मैं नौकरी करूं या फिर अपना प्राइवेट बिजनेस खोलूं या फर्दर स्टडीज करूं, शादी कर लूं कि नहीं कर लूं। तो मतलब माँ की पसंद से करूं, बाप की पसंद से करूं, अपनी पसंद से, क्या समझ में नहीं आता यार, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। गाड़ी लेऊं कि नहीं लेऊं, नोएडा में अपना फ्लैट लेऊं कि नहीं लेऊं, समझ में नहीं आ रहा। ये एचडीएफसी में अपना क्रेडिट कार्ड लेऊं कि नहीं लेऊं, म्यूचुअल फंड को बाय, तो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें हो जाती, क्या करे ना क्या करे आदमी।
तो उसको बोलते हैं क्वार्टर लाइफ क्राइसिस। आदमी एकदम क्राइसिस में जाता, कंफ्यूज्ड। तो उस उम्र के अंदर मैंने फिर गिटार उठाया, उसके बाद पियानो भी उठाया, फिर तबला भी उठाया, फिर माउथ ऑर्गन भी उठाया, और फिर फ्लूट भी उठाया। और वो ये पूरी धीरे धीरे कर करके न्यूरोप्लास्टिसिटी नामक खतरनाक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिया, और अब तो मैं नया पैगंबर बन गया। ये 25 से 30 साल की उम्र में देखे और अभी पिछले 9 महीने के अंदर देखे, तो ये स्पीड से हुआ है। इसका मतलब ये कि आज्ञा चक्र बहुत खुला हुआ है, क्रिएटिविटी खतरनाक तरीके से बढ़ गई है। एक मैंने 200 पन्नों की किताब लिख दी है, पूरा सुपीरियरिज्म बना दिया है, सारे धर्म और पूरा का पूरा साइंस एक बार में समझ में आ गया है, अचानक से चुटकी समझ में आ गया। इस पर मैंने कुछ ज्यादा टाइम लगाया नहीं, ये तो खटाक से अपने आप दिन गुजरते गए, यूट्यूब वीडियोस मुझे मिलते गए, रेलेवेंट ब्लॉग मुझे मिलते गए, मैं कंटेम्पलेट करता चला गया, चीजें समझ में आती चली गई, सारी की सारी जो प्याज की तरह परतें खुलती चली गई, और मैं एकदम से अपने आप को पैगंबर अपने आप को कह दिया, अपने आप ही हो गया सारा का सारा। तो ये तब हो जाता अपने आप, चीजें अपने आप तब हो जाती है जब आपका सहस्रार चक्र अवेकन हो जाता है, अपने आप ही हो गया सारा का सारा। तो प्रधानमंत्री मोदी का भी यही सब है, अपने आप ही हो गया सारा का सारा। शाहरुख खान का भी यही है, सचिन का भी यही है, बिल गेट्स का भी यही है, स्टीव जॉब्स का भी यही है, महात्मा गांधी का भी यही, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी यही है, भगत सिंह का भी यही है। जो बड़े बड़े लोग हैं ना वहां तक पहुंच जाते हैं, ये अपने सारे चक्रों की वजह से पहुंच जाते हैं। और जो आदमी रोता रहता है, अरे आज तो 50 रुपए है, अब उसको आज के 50 रुपए तो बहुत दूर की बात है, मतलब वो तो अपनी सैलरी नहीं आती, मतलब बोस नौकरी से निकाल देगा, मतलब 2-3 महीने की सैलरी तो अकाउंट में पड़ी होगी आराम से किसी भी गुलाम की। जो आदमी नौकरी करता है वो गुलाम है, सरकारी नौकरी करता है बाबू, या फिर अपने कंपनी के अंदर जो क्लर्क वाले बनते हैं वो अकाउंटेंट लेवल के लोग, कोई भी तरह का, कोई भी सीईओ तक भी गुलामी है। क्योंकि कंपनी जिसकी है ना, बेसिकली आप उस कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप उस आदमी को पैसा कमा के दे रहे हो मालिक को, तो आप मालिक का गुलाम हो। वाइस प्रेसिडेंट होवे कि कोई सा भी प्रेसिडेंट होवे सब गुलाम है। तो गुलामी आप कर रहे हो तो आपको जी हुजूरी करनी पड़ती है, ये सब करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि नौकरी पर नहीं रखेगा या अच्छे से सैलरी आपकी बढ़ाएगा नहीं, तो इसके लिए आपको जी हुजूरी करनी पड़ती है। वो आपका फियर इनसिक्योरिटी होता है, वो भी तब जो लोगों की सैलरी इतनी अच्छी खासी होती है। मेरी सैलरी 1,70,000 थी फुल टाइम, जिसको मैं हाफ काम करके 85,000 ही उठाता था। एक तो मैंने आधी सैलरी कुर्बान कर दी आधी जिंदगी जीने के लिए। भाई ये सब स्किल तभी तो आए जब मैंने आधी नौकरी कुर्बान कर दी, आधी सैलरी कुर्बान कर दी एक जिंदगी जीने के लिए। और 30 साल में होगी जिंदगी, अभी तो जो नया ही है, जो भी कुछ जरा सरप्लस में है, जो नया दिन मुझे मिलेगा वो सरप्लस में है। और मेरे तो जो प्रोजेक्शन है वो 2500 तक है, मतलब अभी 400 साल और जीऊंगा मैं आराम से। 2017 हो गया ना, मतलब 480 साल तो आराम से जीऊंगा मैं, 483, तो 2500 के बाद ही सोचेंगे मरने के। तो अभी तो बहुत खतरनाक टाइम है, और मैं तो किसना विसना को पीछे छोड़ दूंगा। तो ये फंडा है। तो वहां तक जब आपकी सोच नहीं पहुंचती, वहां तक आपका कॉन्शियसनेस नहीं पहुंचता, आप अपने पहले चक्कर के अंदर फंसे रहते हो। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो अपने प्रेसिडेंट को, जो अपने डायरेक्टर को जी हुजूरी करता है, उसकी सारी की सारी जो कुंडलिनी शक्ति जो है, ये मूलाधार में फंसी पड़ी है। मूलाधार कितना टाइट है, कितना ढीला है, कितना लूज है, कितना स्ट्रॉन्ग है, इससे पता चलता है कि आप कितने सिक्योर हो, कितने इनसिक्योर हो। जिसका ज्यादा इतना सशक्त होगा वो 50 रुपए में भी नहीं डरेगा, भले ही कितना IITN भी होगा, उसकी सैलरी कितनी होगी, लेकिन उसकी जिंदगी में सिर्फ 50 रुपए ही है, तो भी उसको कोई स्केर्सिटी नहीं है, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। क्योंकि यार ये जो जन्म है ना, ये परमात्मा का ही दिया हुआ है। अब कुत्ता थोड़े ना नौकरी करता है यार, आम का पेड़ वो थोड़ा ना नौकरी करता है, वो सूरजमुखी थोड़ा ना नौकरी करता है। ये नदी पहाड़ सारे चंद्रमा सूरज इतना बड़ा खतरनाक चल रहा है, परमात्मा ने बनाया है। उसमें सबसे ज्यादा जो इंटेलिजेंट स्पीशी इंसान बनाई है, उसको क्या इसीलिए बनाया कि 8-8 घंटे तक ज्यादा किसी आदमी गुलामी करूं मैं, उसको रोज कुआं खोदूं और पानी पीऊं। अब इस पर भी 2 पिछले शोज के अंदर बात हो चुकी है, तो अभी बात नहीं करेंगे। बट मुद्दे की बात ये समझिए, ये मैं क्यों करूं यार? तो इसीलिए ये मूलाधार मेरे को तो स्ट्रॉन्ग करना है। कोई नौकरी ना दे, करनी भी नहीं नौकरी, क्योंकि सब बेईमान है। एक तो गुलामी करनी है और एक बेईमानी है। बेसिकली मार्केटिंग करनी है कि हमारे यहाँ से इतना EIR निकल गया, इतने रैंक निकल गए, तो आप भी अपने बच्चों को यहाँ भेज दो, ताकि हम उसको जबरदस्ती मार मार के IITN बनावे, फिर वो IITN देश से कोई काम में ना आवे। पिछले 50 सालों के अंदर 50 AIR 1 निकाले, कुछ काम ना आवे, AIR 2 निकाले, कुछ काम में ना आवे, AIR 5 निकाले, 10 निकाले, AIR 50 निकाले, ऐसे हजारों IITs, लाखों IITs निकाले। जस्ट अ मिनट, हाँ, ऐसे लाखों IITs निकाले, उद्देश्य कुछ काम में ना आए।
ये एजुकेशन और ये है एनस्लेवमेंट। तो ये कहानी है पूरी कि ये जो माया है, आपकी पूरी जिंदगी, ये जो नजर आ रहा है, ये एक पूरा का पूरा इल्यूजन है। इसकी शुरुआत होती है इस बिंदु से। इसके अंदर देखिए तो एक पीनल ग्लैंड मिलेगा, दैट इज द सीट ऑफ द सोल, एंड दैट पीनल ग्लैंड इज वेयर ऑल द कॉन्शियसनेस, ये सारी कॉन्शियसनेस है। तो मान लो कि मेरे पास एक रोल्स रॉयस आ गई तो कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होगी। इस YouTube वीडियो के मान लो कि 10,000 व्यूज आ गए तो कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो रही है। तो YouTube में मेरी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड ही नहीं हो रही है, बाकी चीजों में हो रही है। तो यही एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं मैं माया के साथ। माया क्रिएट होती है जब ये कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होती है। तो ये माया पर एक कमांड होना चाहिए। तो मैं 9 महीने से इसी को समझ रहा हूं, जितना हो सका है मैं उसको ज्यादा के फिर पब्लिक के अंदर शेयर करता हूं कि भैया इतने मेरे पास थ्योरी आ गई है और ये है इसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स। किस बात के कि ह्यूमन पोटेंशियल इनफाइनाइट है और माया को पूरी तरीके से आप अपने हिसाब से, माया आइडियली शुड सर्व यू। जो नारायण बनाए गए हैं, हर एक इंसान एक नारायण है, विष्णु है, विष्णु की सेवा लक्ष्मी करती है। तो मनी शुड आइडियली सर्व, मनी शुड आइडियली सर्व मी। ये फंडा है ना, ये जो 50 का नोट है और ये 5 का सिक्का है, अरे मैं इसके पीछे क्यों भागूं? आइडियली तो फंडा ये कि नारायण मैं हूं, ब्रह्मा मैं हूं, विष्णु मैं हूं, शिवा मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम विष्णु, शिवोहम, एंड त आकाशे न विदन्ते, सो आई एम द नारायण। तो लक्ष्मी should ideally serve me. This prakriti, this illusion ideally should serve me. Why should I run after it, and why should I be attached from it? Why should I not stay away from it and then make a play out of it? ये जो जिंदगी को आप नचाते हो ना, जिंदगी को होती है जो काफी मीडियोकर आदमी को जिंदगी नचाती है, और सुपीरियर आदमी जिंदगी को नचाता है। और वो एक स्किल है। सुपीरियर आदमी को जिंदगी को नचाने के लिए बहुत खतरनाक स्किल लगता है भाई साहब। ह्यूमन ब्रेन को एकदम खतरनाक तरीके से समझना होता है। सारा का सारा जो ये खेल है ना, ये प्ले है ना, ये जो रास लीला है ना, दिस इज द रास लीला। ये कृष्ण की रासलीला है। मैं कृष्ण हूं और मेरी जिंदगी एक रासलीला है। इसके अंदर मेरे माता पिता, मेरा अड़ोसी, मेरे पड़ोसी, मेरे को जॉब देने वाला, मेरे को जॉब से निकालने वाला, ये सारे के सारे बस एक एक्टर्स हैं। दिस इज माय प्ले एंड एवरीवन अराउंड मी इज जस्ट अ मियर एक्टर और एक्ट्रेस। मैं पूर्ण रूप से स्वाधीन हूं, स्वतंत्र हूं। स्वतंत्र, स्व मतलब मेरा, तंत्र मतलब सिस्टम। ये जो रासलीला है, जो प्ले है, जो इसका स्क्रिप्ट है, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है, ये तंत्र है, ये मेरा है। इस पर किसी का वश नहीं। दैट इज कॉल्ड पूर्ण स्वराज्य। ये पूर्ण स्वराज्य किस लेवल पर मांगते हो ये डिपेंड करता है। कुछ लोग कंट्री लेवल पर मांगते हैं, कुछ लोग स्टेट लेवल पर मांगते हैं, कुछ लोग लैंग्वेज के आधार पर मांगते हैं। तो वो वाली मैं तो इसको एक एटर्नल आधार में मानता हूं। पूर्ण स्वतंत्रता एकदम ह्यूमन की तो है ही, एक इंडिविजुअल की तो गारंटीज है। तो बीइंग हितेश आक्या, आई एम एब्सोल्युटली फ्री एंड लिबरेटेड एंड एनलाइटेंड। आई एम नॉट बाउंडेड बाय एनी इकोनॉमिक फैक्ट और एनी पेरेंटल कमांड or any banking or any law ideally, but this is how society is suppressed, by pushing them in the boundaries, in the bondages of laws of school. This is how schools train you to follow orders. This is how colleges train you. This is how laws train you. This is how constitution train you. This is how merchants of religion as a philosophy is a wonderful thing.
Religion as a ritual and practice is another wonderful thing. But religion as a product to sell, against which people can sell off their freedom to you, so that you can control them, you can manipulate them. In the name of Jesus, in the name of Muhammad, in the name of Ram, you can kill people in the name of Ram. How can you kill people in name of anyone or for anything? That is a mediocrity. Mediocrity is where all the violence, all the fear, all the insecurities, all the greed, all the misogyny, all the male chauvinism, all the feminism arises. तो ये फंडा है.